ओके, ये है रेगिस्तान और ये सूखा है एज यूजुअल। बट तुम्हें पता है कि ये सूखा क्यों है? आई मीन व्हाई इट्स सो ड्राई? एंड द सिंपल आंसर इज लाइक बरसात की कमी। ओके, तो तुम सही हो। एक्चुअली में ये सूखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बरसात की कमी है। बट ये है रेगिस्तान नंबर 2। और तुम्हें पता है कि ये क्यों सूखा है? नहीं, इसमें कोई बरसात वाला सीन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ये सूखा इसलिए है क्योंकि इसके बाजू में समुंदर है ना। ऑब्वियसली अब तुम कहोगे कि हे ब्रो, हाउ इट्स इवन पॉसिबल कि ये सूखा इसलिए क्योंकि इसके बाजू में समुंदर है? हाँ, वेल ये सच है एंड लेट मी गिव द आंसर एज वेल। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि आखिरकार रेगिस्तान सूखे क्यों होते हैं और ये बनते कैसे, तुम्हें ये समझना चाहिए कि रेगिस्तान कई सारे रूप ले सकते हैं। आई मीन सिर्फ रेत के टिल्लों वाला रेगिस्तान नहीं होता, ठीक है। इसके कई सारे रूप होते हैं, लाइक रेत के टिल्लों वाला रेगिस्तान एज यूजुअल एंड चट्टानी घाटियों वाले सूखे मैदान। हाँ, इनको भी रेगिस्तान में ही गिना जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि सेज ब्रश स्टेपी, ये एक स्पेशल कम्युनिटी की घास होती है जो मैदानों में उगती है और इन घास के मैदानों को भी रेगिस्तान में ही गिना जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, बर्फों के सूखे इलाके, आई मीन एंटार्क्टिका के बड़े बर्फों वाले इलाकों को भी रेगिस्तान में ही गिना जाता है, ठीक है। बट इन सारी चीजों में सिर्फ एक चीज कॉमन होती है और वो होती है बरसात की कमी। टेक्निकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऐसी जगह जहाँ पे साल में 10 इंच से भी कम बरसात हो, टेक्निकली ऐसी जगहों को रेगिस्तान में गिना जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन उठता है, ऐसा कौन सा कारण है कि यहाँ पे साल में 10 इंच से भी कम बरसात हो? लाइक वाई यहाँ पे बरसात होती ही नहीं? वेल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सुनो, इसका मेन कारण है द ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न। आई मीन अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो वैश्विक वायु परिसंचरण पैटर्न। सिंपल भाषा में समझे? सुनो, ये है हमारा सूरज और ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूरज की रोशनी। नाउ सूरज की रोशनी पृथ्वी पर गिरती है, राइट? और उसमें से कुछ रोशनी जाती है नॉर्थ पोल की तरफ और कुछ जाती है साउथ पोल की तरफ। बट सबसे ज्यादा जहां पे रोशनी गिरती है वो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा, यानी कि उसका इक्वाडोर। एंड दैट्स व्हाई इक्वाडोर ज्यादा गर्म है इन कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट? और इसी वजह से मेन कांड इक्वाडोर में ही होता है। सुनो कैसे। सूरज की ज्यादा रोशनी पड़ने से हवा ज्यादा गर्म होती है और हवा ज्यादा गर्म होने से उसमें मौजूद नमी भाप बनकर उड़ जाती है। नाउ इस वजह से ऐसी हवा पैदा होती है जिसमें नमी ही ना हो, जिसे हम कहेंगे सूखी हवा। एंड लॉजिकली ये सूखी हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ये पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे फिर से वो 30 डिग्री लेटीट्यूड पर दोनों तरफ नीचे आने लगती है, टेक्निकली सिंक होने लगती है। और हवा के 30 डिग्री लेटीट्यूड वाले इस पैटर्न को द हेडली सेल जोन के नाम से जाना जाता है। और यू नो व्हाट, यही हेडली सेल जोन, यही मेन कारण है कि पृथ्वी के बड़े बड़े रेगिस्तान लाइक नॉर्थन हेमिस्फीयर में सहारा रेगिस्तान और गोबी डेजर्ट एंड कालहारी जैसे रेगिस्तान साउथर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी के इस मिड लेटीट्यूड पे आते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। आई मीन मैंने कहा था ना कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। सुनो, कभी कभी बरसात वाली हवा किसी जगह की स्पेसिफिक बनावट के साथ भी अफेक्ट करती है। जब समंदर से बरसात और नमी वाली हवा उठती है और एक स्पेसिफिक जगह जाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके रास्ते में आ जाता है एक माउंटेन रेंज, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला। नाउ लॉजिकली वो बरसात और नमी वाली हवा उस माउंटेन रेंज को पार तो करती है, बट पार करने से पहले या तो बर्फ के रूप में या तो बरसात के रूप में वो नमी वाली हवा अपनी नमी खो देती है उस पर्वत के ऊपर एंड नमी वाली हवा बन जाती है सूखी हवा, जिस वजह से वो आगे के इलाकों में बरसात नहीं कर पाती और वो स्पेसिफिक इलाके बन जाते हैं सूखे और ज्यादातर मामलों में वो डेजर्ट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं आगे के टाइम में। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ महावी डेजर्ट इन कैलिफोर्निया। आई मीन ये डेजर्ट बना ही इस रीजन से क्योंकि सियरा नेवाडा की माउंटेन रेंज ने इसकी नमी वाली हवा को ब्लॉक कर दिया, बन गया रेगिस्तान। वियर्ड, राइट? हालांकि यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी है। सुनो, कभी कभी कोई स्पेसिफिक जगह किसी पानी के बहुत बड़े भंडार से कोसों दूर होती है, जिस वजह से भी रेगिस्तान बन सकता है क्योंकि बरसात वाली हवा जब तक वहां पे पहुंचती वो रास्ते में ही अपनी नमी खो चुकी होती। भले ही उसके रास्ते में कोई माउंटेन रेंज आए या फिर ना आए, उसे फर्क नहीं पड़ता। लाइक गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया, ये सीरियसली पानी से काफी कोसों दूर है। एंड लेट मी गिव यू द फन फैक्ट, यहाँ पे एक और चीज भी इसे इफेक्ट करती है कि हिमालय जो हिमालयन की माउंटेन रेंज है वो भी इसकी नमी को ब्लॉक करती है।
नाउ अगर हम ऐसे समुद्रों की बात करें जो एकदम से समुद्र के पास ही हो, तो फिर वो साले भी सूखे होते। बट हमारा दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि समुद्र पास में ही है तो फिर ये मैच नहीं होता, है ना। वेल एज यूजुअल इसके पीछे भी एक रीजन है। ये समुद्र जिनके बाजू में ही रेगिस्तान होते हैं, ये ज्यादातर ठंडे समुद्र होते हैं। देखो होता यूं है कि ठंडे समुद्र की ठंडी धाराएं नमी वाली हवा से टकराकर कोहरा पैदा करती है। वो कोहरा जमीन पर नहीं चलता, वो हवा में ही बना रहता है। एंड द सेकंड वन इज कि जिस चीज को नमी बननी थी वो बन गया कोहरा, और कोहरा नमी के मुकाबले कम ट्रैवल करता है। I mean, नमी वाली हवा ज्यादा ट्रैवल कर सकती है इन कम्पेयर टू कोहरे वाली हवा। सो टेक्निकली समुद्र नमी वाली हवा पैदा ही नहीं कर पाता, सिर्फ कोहरा ही बना पाता है। और आगे के इलाके आगे के टाइम में एज यूजुअल डेजर्ट में बदल जाते हैं, जस्ट लाइक अटकामा रेगिस्तान चिली का, दुनिया का सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस है ये। वजह समुद्र नमी वाली हवा के बदले कोहरे वाली हवा बनाता है, सिंपल। हालांकि दुनिया के लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सारे रेगिस्तान गर्म ही होते। नहीं, एक्चुअली में सही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में रेगिस्तान गर्म नहीं सूखे होते, समझ गए। और दैट्स व्हाई एंटार्क्टिका के बड़े बर्फ वाले इलाकों को भी रेगिस्तान में गिना जाता है, क्योंकि एंटार्क्टिका में पानी तो है बट वो बर्फ के रूप में, ठीक है। नाउ सिंपल क्वेश्चन, एंटार्क्टिका में बरसात होती ही क्यों नहीं? एंड द सिंपल आंसर इज हवा ठंडी है। देखो ठंडी हवा अपने अंदर नमी बनाकर नहीं रख सकती, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर वाली हवा ही ऐसा कर सकती है। क्योंकि अगर ठंडी हवा अपने अंदर नमी को लेती है तो वो बर्फ बन जाती है। एंड एंटार्क्टिका में बर्फ वाली बरसात होती है, बट तुम उसे पानी नहीं कह सकते, है ना। इट्स सिंपली अ स्नोफॉल, नॉट अ रेन। सो भले ही एंटार्क्टिका में बहुत सारा पानी हो बर्फ के रूप में, बट हवा को नमी वाली हवा बनने में गर्मी चाहिए, और एंटार्क्टिका में गर्मी नहीं है, सबको पता ही है, राइट। एंड दैट्स व्हाई एंटार्क्टिका इज आल्सो इन अ लिस्ट ऑफ डेजर्ट्स, सिंपल, राइट, समझ गए। अब मेन चीज देखो, यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है कि ये सारी चीजें जितने भी चीजें हमने अभी समझी है वो स्टेबल नहीं है। वो बदलती रहती है। लाइक क्लाइमेट पैटर्न बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती है। जैसे कि हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान घास के मैदानों और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, बट आज सीन ही अलग है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के रेगिस्तानों को नया आकार दे रहा है, और यू नो व्हाट, ऐसे ही चलता रहा तो हेडिली सेल नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ और आगे बढ़ सकता है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से सूखी हवा भी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा फैलेगी भी। और हालांकि एज यूजुअल हम इंसान भी इस चीज में भागीदार है, हम सब में भागीदार होते हैं। लाइक फसलें उगाने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, जंगल बर्बाद करते हैं। एक नई सोच से तो ये भी पता चला है कि ट्रॉपिकल जंगल खत्म होने से बरसात भी कम होने लगेगी। बट ये सब चीजें हम इंसान के ऊपर भी नहीं ठोक सकते। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इंसानों की वजह से ही रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। नहीं, गलत है। सिर्फ इंसान ही रीजन नहीं, सिर्फ मानव गतिविधि या क्लाइमेट चेंज ही नहीं, बट इन सारी चीजों में नेचर की वो चीजें भी शामिल है जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। नाउ टेक्निकली ये चीजें हमारे ऊपर है कि हम इन सब चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, है ना। एंड दैट्स इट, बाय। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, बाय।